नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बातचीत की थी इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया क्यों है, वो कैसे डेवलप होता है, किन वजहों से डेवलप होता है, वो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब भी करता है और जो आपकी दूसरी एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रॉब्लम्स है उनको और बिगाड़ता है। ये इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। कुछ अगर सिंपल नुस्खे अपनाए जाएं जो घरेलू हैं, जो आपके व्यवहार में हैं, बिना किसी खर्चे के हैं, सिर्फ छुटपुट अपने आप व्यवहार में आप चेंजेस लाएंगे, वो आप बड़े आसानी से एक अच्छी नींद के मालिक बन सकते हैं। अभी तक आपने मेरा ये हेल्थ यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो आने वाले मेरी कड़ियाँ हैं जिसके तहत मैं अपनी जो हेल्थ चैनल है, जिसका कि नाम ही घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, उसको मैं और उजागर कर पाऊँ, वो आपकी ज़िंदगी को कुछ सुख में बना पाऊँ। अब मैं बातचीत करूँगा कि इंसोम्निया से कैसे बचें और कैसे आप एक अच्छी नींद पाएँ। सबसे आसान तरीका, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल तकलीफ़ों के होते हुए भी हमेशा कोशिश कीजिएगा, जैसा कि हम कहते हैं 150 मिनट यानी कि 150 मिनट हफ्ते की एक्सरसाइज आदमियों के लिए और 80-90 मिनट एक्सरसाइज या फिटनेस प्रोग्राम कोई भी हो, चाहे आप स्विमिंग कीजिएगा, चाहे आप साइकिलिंग कीजिएगा, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कीजिएगा, चाहे आप जिम में जाइएगा, चाहे आप सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग कीजिएगा, चाहे कोई आप गेम खेलिएगा, ऐसा आप जरूर करें। नंबर 1। नंबर 2, पानी का इंटेक। जैसे कि आजकल गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत घबराहट होती रहती है। आम एक 60 किलोग्राम के एक आदमी को एवरेज 3.5-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। तीसरा, जितने भी ये मादक पदार्थ हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और इवन एक्स्ट्रा कप्स ऑफ कॉफ़ी एंड टी ऑल्सो, कोई टोबैको का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टोबैको च्यूइंग हो, चाहे टोबैको स्मोकिंग हो, चाहे कोई सिगार या बीड़ी हो, इनका जितना हो सके इसको मिनिमम रखा जाए। इसके ऊपर एक चीज़ है जिसको कि हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। स्लीप हाइजीन के 4-5 गुण हैं जो अगर आप अपनाएंगे तो आप अच्छी नींद जरूर सो पाएंगे, चाहे आपकी फिजिकल तकलीफें कुछ भी होती रहें। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक नियमित टाइम होना चाहिए। अगर आपने फैसला किया हुआ है कि मैं 10 बजे बिस्तर पर चला जाऊंगा, तो आप बिस्तर पर चले जाइए। जरूरी नहीं कि आपको नींद एकदम आए। अगर आपको नींद नहीं आती या नहीं आ रही है, आपको ऊँघ नहीं आ रही है, तो आप बिस्तर की तरफ मत दौड़िएगा। आपके बिस्तर पे कभी भी ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए। आसपास कोई टीवी या कोई बहुत शोर वाला एटमॉस्फेयर या कोई ब्राइट लाइट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। हल्का, अगर आपके कोई भजन का शौक़ है या हल्के म्यूज़िक का शौक़ है, तो वो बहुत ही माइल्ड म्यूज़िक आसपास बज रहा है। जिस टाइम भी आप सोने के लिए पहुँचें, उस टाइम अपनी सोचों को अपने साथ लेके मत जाइएगा। अपनी सोचों को दूर फेंकते हुए विलफुली अपने दिमाग को शून्य की तरफ ले जाइएगा और महसूस कीजिएगा अपनी सांसों को, अपनी धड़कनों को। कुछ भी, ये नहीं कि डॉक्टर साहब मैं तो अपना अच्छा सोच रहा था। आप अच्छा भी ना सोचिए, बुरा तो बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने दिमाग को वेकट रखिएगा, उससे आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं उनको एकदम सूदिंग मिलेगी, वो आपको बाकायदा मिनटों के अंदर नींद आ जाएगी। कई लोग रात को गर्म दूध पी के सोते हैं, ये कोई बुरी आदत नहीं है। कई लोग एक तांबे के गिलास में पानी पी के सोते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आप जब सोने के लिए पहुँचें तो आप थोड़े थके होने चाहिए। ये नहीं कि दिन भर भी आप ऊँघते रहे। कई बूढ़े लोग हैं दिन भर ऊँघते रहते हैं। दिन भर उन्हें मतलब उनसे उनके घर वाले, वो अपने घर वालों को शिकायत करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। उनके घर वालों से पूछो तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो दिन भर ही सोते रहते हैं, रात में नींद कहाँ से आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, दिन की जो छुटपुट स्नैप आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उम्मीद करें मैं दिन भर भी सोता रहूं और रात को भी मैं सो जाऊं। आपकी स्लीप का कोटा भगवान ने लिमिटेड बनाया है, तो आप कोशिश कीजिएगा रात के 6-8 घंटे की स्लीप के लिए। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पानी पी के सोएं, ताकि आप रात भर आप सुसुई करते रह जाएं। जो पेशेंट्स हैं हार्ट के, किडनी के,
प्रोस्ट्रेट के, वो कोशिश करें रात के 8 बजे के बाद, जब उनको 10 बजे सोना है, उसके बाद पानी का अननेसेसरी सेवन ना करें। और प्लस जब भी सोइएगा तब भी मन में एक बिल्कुल खालीपना, शून्यपना लाइए और अपनी धड़कनों को गिनिएगा, अपनी सांस को महसूस कीजिएगा, वो आपको विद इन मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। नो डाउट आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, सर्दियों में बाकायदा अच्छी हीट हो, वो गर्मियों में ये तो नहीं कि हर एक के पास एयर कंडीशनर्स या कूलर्स होते हैं, आपका सिंपल फैन भी आपको आसानी से सुला सकता है। बट कोशिश हमेशा ये कीजिएगा जब आप सोने के लिए पहुँचें तो आप बड़ी आसानी से सो सकते हैं, तो आप थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे। और खाना खाने के एकदम बाद कभी मत सोइएगा, खाने के कम से कम 1.5-2 घंटा बाद सोइएगा, तब आपका खाना पच चुका हो, खाना ऊपर ना आ रहा हो, और साथ में हल्की फुल्की पोस्ट डिनर जेंटल वॉक करिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सो पाएंगे। अगली कड़ी में मैं बातचीत करूंगा जो मिनिमम मेडिकेशन, चाहे कोई सेडेटिव्स, चाहे हिप्नोटिक्स, चाहे मेलाटोनिन एक स्पेशल साल्ट है जो स्लीप को इंड्यूस करता है, ऐसी दवाओं के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ताकि लेकिन इन दवाओं की चॉइस हमेशा सेकंड या थर्ड चॉइस रहेगी, पहले हम हमेशा चाहेंगे कि आपकी नींद आपको अपने आप आए। थैंक यू वेरी मच।